अध्याय 18 में अभी तक हमने जाना कि किस तरह से अर्जुन को संदेह उत्पन्न हुआ कि त्याग और संन्यास का अंतर क्या है और कहाँ ये दोनों जाके जुड़ जाते हैं जीवन में। कहाँ पे आप सन्यासी बन के अपना कर्म निभा सकते हैं और कहाँ पे त्याग के द्वारा। तो कृष्ण उनको यही समझाते हैं कि कर्मों का त्याग तो आपको सन्यासी नहीं बना सकता, लेकिन कर्मों में जो फल की आसक्ति होती है उसका त्याग अवश्य आपको सन्यासी बना सकता है। तो एक बहुत आवश्यक बात यह है कि कर्म जिसके हम उत्तरदायी होते हैं, और उत्तरदायी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा वह आकार, हमारी वह प्रकृति होती है जो हमें उन गुणों से सुसज्जित करती है कि हम उस कर्म को कर पाए। चाहे एज माता पिता की तरह, चाहे शिक्षक की तरह, चाहे विद्यार्थी की तरह, चाहे किसी व्यवसायी की तरह, जिस कर्म का हम उत्तरदायित्व है हम पर, उसको हम नहीं त्याग सकते। उसका तजना पाप के समान होता है। और फिर कृष्ण ने यह भी बताया कि किसी भी कर्म को सिद्ध करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है: अधिष्ठान, कारण, कर्ता, चेष्टा और दैवीय संस्कार। और फिर ज्ञान में, धैर्य में, तप में 3 तरह के बताए उन्होंने कि सात्विक धैर्य, सात्विक ज्ञान, सात्विक कर्ता, सात्विक कर्म क्या होता है, राजसिक क्या होता है और तामसिक क्या होता है। तो उसी संवाद को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण ने बोला, 3 लोक में कोई न वस्तु, न पृथ्वी न आकाश, इन 3 गुणों से मुक्त रही है सब में इनका वास। तो ऐसा कोई भी अस्तित्व नहीं है किसी भी चीज का जिसमें ये सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण नहीं हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के भांति भांति स्वभाव, अतः भाव से जन्मे परंतप 3 गुणों के लगाव। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य है, ये भी किसी जाति को संबोधित नहीं करता। ये गीता तो जब लिखी गई थी जब ये जाति वगैरह डिफाइन ही नहीं हुई थी। ये कर्म और धर्म के आधार पर इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य बोला जा रहा है। और उसकी भी उन्होंने आगे व्याख्या की है। ब्राह्मण इंद्रिय वश में कर, क्षमा जो उर में लावे, ज्ञान की गंगा रोज नहावे, ब्रह्म में ध्यान लगावे। ब्राह्मण बोलते ही क्यों हैं? ब्राह्मण वही है जो इस ब्रह्म के साथ अपने आप को जोड़ता है, सही है। जो अपनी आइडेंटिटी ब्रह्म के साथ मान लेता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। और ब्रह्म के साथ आप अपनी आइडेंटिटी जोड़ ही तब पाओगे जब आप ज्ञान की तरफ अपना चित्त लगाओगे और आपके प्रति, आपके मन में उत्सुकता होगी कि जीवन क्या है, अध्यात्म क्या है, इस जीवन का ध्येय क्या है। जो भी व्यक्ति, जो भी जीव ज्ञान से प्रेरित होता है, वह ब्राह्मण होता है। तो ये एक ब्राह्मण का स्वभाव होता है, और उस स्वभाव के कारण ही आप उस ब्रह्म गति को प्राप्त होते हो जिसमें आप ज्ञान की तरफ अपने जीवन को लगाते हो। इसके अंतर में शौर्य, तेज, बल, युद्ध, चपलता, छत्री की पहचान, राज दक्ष जन प्रेम निभाते और देते थे दान। इसके विपरीत ब्राह्मण तो दान नहीं देता। ब्राह्मण अगर देता है सिर्फ ज्ञान दे सकता है समाज को, ब्राह्मण धन नहीं दे सकता है समाज को। इसके विपरीत अगर आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप में उत्सुकता है अपना बल दिखाने की, अपना शौर्य दिखाने की, युद्ध की चपलता दिखाने की, लोगों की रक्षा करने की, समाज का कल्याण करने की, और इतना धन अर्जित करने की, वो धन भी आप समाज के भले में लगा सके, यह क्षत्रिय की पहचान होती है। अगेन, क्षत्रिय का मतलब वो नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर कुल को बिलोंग करते हैं, किसी जाति को बिलोंग करते हैं। ये आपके स्वभाव का क्षत्रिय है, जिसको आप अगर पहचानते हैं तो आपको वही कर्म करना चाहिए। इसी प्रकार वैश्य धर्म है अन्न उगाना, गो रक्षा, धन संचार, और क्षुद्र सेवा जो भरता पा जाए जग उपकार। वैश्य का काम है रिसोर्स, संसाधन उत्पन्न करना, क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। और यदि आप अगर गीता के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर आप अन्न उगाकर, क्योंकि अन्न ही एक करेंसी हुआ करती थी, तो अगर आप अन्न उगाकर आप उस धन को सर्कुलेट कर रहे हैं, आप समाज में एक तरह से संसाधन उत्पन्न कर रहे हैं। गो रक्षा, क्योंकि गो भी उस समय गो एक एसेट हुआ करता था। तो जो भी आप कभी भी किसी एसेट को आप डेवलप कर रहे हैं कुछ कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, धन का संचार कर रहे हैं, तो आप वैश्य धर्म निभा रहे हैं।
और शूद्र सेवा जो भरता पा जाए जग उपकार। और शूद्र वो है जो धन, रक्षा, ज्ञान नहीं बल्कि अपने समर्पण के कारण समाज की सेवा कर रहा है। हर व्यक्ति जरूरी नहीं कि सभी गुणों से लैस हो, तो हर एक में एक जैसी एबिलिटी नहीं होती ज्ञान प्राप्त करने की, धन प्राप्त करने की, या फिर उस कैपिटल को डेवलप करने की, इन्वेस्ट करने की। लेकिन सेवा भाव हर कोई कर सकता है। जिसमें सेवा भाव हाइटेंड हो, चाहे वो आपके जैसे आजकल कोविड के उसमें हमने देखा फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसे बोलते हैं, सारी दुनिया डर के घर में बैठी हुई है, लेकिन कुछ लोग तो फिर भी समाज को चला रहे हैं ना, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो दवाखाने में हो, चाहे वो एसेंशियल सर्विसेज हो। तो वो जो सेवा भाव है, वो सेवा भाव आपके जो अंदर शूद्र की प्रवृत्ति है कि मेरे को सेवा करनी है, मेरा कोई और धर्म नहीं है। तो ये अलग-अलग जो स्वभाव उत्पन्न होते हैं, ये भी इन राजसिक, सात्विक और तामसिक गुणों के संबंध से पैदा होते हैं। जो नर अपना कर्म स्वीकारे सिद्धि प्राप्त हो उसको, मार्ग कर्म से सिद्धि तक का मैं दिखलाऊं तुझको। जिस रूप से ईश जगत का जन्म हुआ फिर व्याप, कर्म के द्वारा सिद्धि पूज से ईश को करता प्राप्त। तो अब जिसने अपना कर्म स्वीकार कर लिया है, कर्म अपने धर्म के अनुरूप, मेरा ये धर्म है, मेरे अंदर यह उत्सुकता जागती है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, या मेरे अंदर यह उत्सुकता जागती है कि मैं अपना बल समाज के प्रति लगाऊं, या धन लगाऊं, या सेवा लगाऊं। जो अपने धर्म के अनुरूप कर्म करता है, उसको ही सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त मतलब उसका कर्म जो है अपने एंड कंक्लूजन तक जाता है, उसके कर्म की सिद्धि होती है। रीति रूढ़ि विधि पाप सचाए जाए धर्म विपरीत, स्वयं अधर्मी पुण्य बरत है पाप नहीं किंचित। लेकिन जो आदमी अपने धर्म के विपरीत जाता है, सिर्फ रीति रूढ़ी निभाने के लिए, वो क्या कर रहा है, वो तो सिर्फ पाप ही संचित कर रहा है। क्योंकि वो अपने धर्म के हिसाब से अपना कर्म नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ सोच रहा है हाँ ऐसा करते आए हैं तो मुझे भी ऐसा ही करना है। जबकि उसका धर्म, उसकी प्रकृति वह उसको वह इजाजत नहीं देती। वो अपने धर्म के विपरीत जा रहा है। अपने धर्म के विपरीत जाना ही पाप का संचित होता है। स्वयं अधर्मी पुण्य व्रत है पाप नहीं किंचित। लेकिन जो अपने स्वयं के साथ, अपने प्रवृत्ति के साथ, जिसको बाकी विश्व अधर्म समझता हो, लेकिन आप उसको अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से अपने धर्म के साथ अपना निभा रहे हैं, उसमें कोई पाप नहीं होता, उसमें सिर्फ आप पुण्य बटोरते हैं। सहज कर्म में दोष भय तो ना कर उसका त्याग, कर्म दोष तो ऐसे कौनते संग धुआं के आग। ये बहुत अगेन एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजते, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि रिवावृता। कि जो आपका सहज कर्म है, जो कि आपको नेचुरली आता है, आप उसमें एफर्ट नहीं करते, इसको हमने अकर्म भी बोला है, कि आप बिना कुछ एफर्ट करे ही आप कुछ लेखन लिख जाते हैं, या आप अभिनय कर जाते हैं, या आप कुछ शिक्षा में कर जाते हैं, या आप धन, आप में एबिलिटी है धन को मल्टीप्लाई करने की, तो उसमें अगर दोष भी है, दोष कैसे हो सकता है? दोष ऐसे हो सकता है कि किसी और की एक्सपेक्टेशन कुछ है वो पूरी नहीं हो रही, चाहे वो आपके माता-पिता की, चाहे परिवार की, चाहे समाज के हिसाब से, लेकिन वो आपका सहज कर्म है, उसको आप नहीं त्याग सकते। और उसमें जो दोष है, वो सिर्फ वैसे ही है जैसे अग्नि के साथ धुआँ होता है। अग्नि कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, लेकिन जब अग्नि अपने संपर्क में आने वाली चीज़ों को जलाती है, तो वो धुआँ बन के निकलता है। अग्नि धुआँ में नहीं बनती। अग्नि जिसको जलाती है वो धुआं बन के निकलता है, और जिसको जलाती है वो उसका पाप कर्म होता है, जिसको अग्नि जला के राख कर देती है। तो धुआं सिर्फ वो दोष होता है जो कि आपके गुण का निकल के चला जाता है, और अग्नि पवित्र की पवित्र रह जाती है। तो सहज कर्म में जो दोष है, वो उसका एक बाय प्रोडक्ट है जो दूसरों को दोष दिख रहा है। आप तो अपना धर्म ही निभा रहे हैं, आप कुछ और कर ही नहीं सकते। और इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण होता है, हम जीवन में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे आसपास कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आए, क्योंकि वो या तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको ऐसा करना चाहिए, या वो अगर होते तो वो ऐसा नहीं करते। वो उनका धर्म है, वो अपने धर्म से अलग नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये आपका धर्म है। तो यदि आप बिना किसी कामना के, क्योंकि आपकी गट ऐसा बोलती है, आपके अंदर से वही विचार उत्पन्न होता है जो आपको शांति दे सकता है,
अगर वह आपका सहज कर्म है तो उसमें कोई दोष नहीं है और आपको उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बुद्धि आसक्तिहीन रहे, तजे जो मोह अनुराग, कर्म की उसकी सिद्धि हो, पा जाए परम के पाद। सिद्धि प्राप्त कर भक्त मेरा, कैसे ब्रह्म पठाए, अब मैं देता दिव्य ज्ञान, जो मुझ में ध्यान लगाए। क्या मैं तेरे को बताता हूँ कि यह बुद्धि अगर आसक्ति में नहीं बंधती है तो किस तरह से सिद्धि प्राप्त करती है। बुद्धि विशुद्ध युक्त रहे, वश करता है जो इंद्रियां, वाणी लगाम लगाए जो, तजे राग द्वेष की भ्रांतियां। कि अगर आपकी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध रहे, इंद्रियों को वश में करके रहे, वाणी पे लगाम लगाए, और जो आप में राग द्वेष उत्पन्न होता हो हृदय में, उसको अगर त्याग दे, एकांत पसंद आहार लघु, वश में मन दे वाणी, ध्यान परम हरि ओर लगाए, उत्तम ऐसा प्राणी। तो ये हमने पहले भी कई बार रेफरेंस आया इसका। स्थित प्रज्ञ प्राणी क्या होता है, गुणातीत प्राणी कैसा होता है, एकांत पसंद। और एकांत क्यों? एकांत का मतलब सिर्फ ये होना था कि आपने फिजिकली आइसोलेट कर लिया। एकांत का मतलब है आप सिर्फ जो सत्य है उस सत्य के साथ जुड़ते हैं, वही आपका अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए उसको एकांत बोलते हैं कि आपको एक अंत, जिसमें आपको सिर्फ एक ही अंत की दृष्टि दिखाई देती हो। जब आप फोकस्ड रहते हैं, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हैं, वो एकांत है। आप अपने इर्द गिर्द बहुत भीड़ इकट्ठा कर ले, शोर इकट्ठा कर ले, तो आपने अपने माइंड और अपने विचारों को क्लटर से भर लिया। आहार लघु, लघु का अर्थ भी वही है कि उतना ही आहार ग्रहण करें जितना आपके मन और तन को जरूरी है। और हमने बात करी थी, आहार सिर्फ भोजन नहीं होता, आहार विचार भी होते हैं, आहार भाव भी होते हैं। आप जरूरत से ज्यादा भाव अपने मास में रख के लाएं, क्या तो कहीं शंका आ जाएगी, कहीं ईर्ष्या आ जाएगी, कहीं राग आ जाएगा। तो आहार में सिर्फ भोजन लघु नहीं होना चाहिए, हमारे भाव भी लघु होने चाहिए, हमारा स्वभाव भी लघु होना चाहिए, हमारी आवश्यकताएं भी लघु होनी चाहिए। वश में मन दे वाणी। और अगर हमने यह किया, एकांत पसंद हो, और हम जो भी कंज्यूम करें वो छोटा छोटा कंज्यूम करें, तो हमारे वश में अपने आप हमारा मन, देह आ जाएंगे। ध्यान परम हरिओर लगाए, उत्तम ऐसा प्राणी, काम क्रोध बल अहम को तज के, ब्रह्म बने पर छाई, ए जीवन लोभ को भोग के, ओ जीवन मुक्ति पाई। तो ये सब करने से आपके मन में जो काम है, क्रोध है, अहंकार है, वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। आप ब्रह्म समान उसकी परछाई बन जाएंगे। जीव जो सात्विक रूप भय, ना इच्छा करे न शोक, ऐसा मेरा परम भगत, दुर्लभ भाए त्रिलोक। बहुत ही सिंपल। सात्विक आप रहो तो आपको कोई इच्छा नहीं बांधेगी, कोई शोक नहीं बांधेगा, कोई सुख दुख नहीं बांधेगा। मैं क्या हूँ जो जितना हूँ, ले परम भक्त यह जान, तत्काल मेरे दिव्य रूप में ले अपना स्थान। जिसने यह जान लिया कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं वो कर रहा हूँ, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, जिसने यह अंतर जान लिया, वो तत्काल मुझे प्राप्त कर जाता है। सत्कर्मों से लिप्त भये जो मेरे ध्यान अधीन, हरि कृपा से भक्त वे सारे ब्रह्म में होवे लीन। चित्त धरे सत्कर्म समर्पित, मुझ में जो खो जाए, एकमात्र प्रभु ध्यान रहे, ना बाकी शेष रह जाए। तो घूम फिर के बात सत्कर्म पे ही आती है। आपका धर्म, आपके धर्म की सत्यता और आपकी निष्ठा। मुझ में चित्त लगा कृपा से, सारे दुख तर जाएगा, वरना तेरा अहम ही तेरा पतन विनाश कर जाएगा। तो यदि मेरे में चित्त लगाओगे, सत्य के साथ रहोगे, तो कोई दुख आपको छू नहीं पाएगा। नहीं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा अहंकार कि मैं ये हूं, पतन की शुरुआत वहीं से होती है। जहां आप अपना मैं बीच में ले आते हो, हरि को भूलकर, बिकॉज आपको एक शरीर मिला हुआ है, आपको एक अवस्था मिली हुई है, आप अपनी आइडेंटिटी समझने लगते हो, वो आप हो। जहां आपने अपनी आइडेंटिटी इस शरीर, इस अस्तित्व से जोड़ ली, वहां आपका पतन शुरू हो जाएगा। यदि तू अपने अहम के कारण युद्ध से फिर जाएगा, धर्महीन होगा वह निर्णय, छत्र तुझे लड़वाएगा। छत्र भाव के होते भी तू मुंह से कर्म भुलाएगा, तेरा मूल धर्म ही कौनते यही युद्ध करवाएगा। बहुत ही खूबसूरत श्लोक है। अपनी प्रकृति और स्वभाव से आप फिर नहीं सकते हो। ये हमने कई बार देखा है हमारे संबंधों में, हमारे एक्सपीरियंसेस में। कई लोग होते हैं, दिख रहा है चेहरे पे कि साफ परेशान है, मुस्कुरा के बैठे हुए हैं,
उनके आंखों से दिख रहा है, उनके हाव भाव से दिख रहा है। कहीं हो सकता है वो चेष्टा कर रहे हो अपने आप को एकोमोडेट करने की, लेकिन जो आपका मूल प्रवृत्ति है वो शीशे की तरह पारदर्शी होता है, वो दिख ही जाता है। तो वही कह रहे कि अगर तू अपने अहम के कारण, अहम के मतलब मैं ये हूँ, मैं तो अर्जुन हूँ, मैं तो इनका पौत्र हूँ, मैं तो इनका पिता हूँ, मैं तो इनका भाई हूँ, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ। तुम अपनी आइडेंटिटी को बीच में ले आए, तुम अपने निमित्त को नहीं समझ रहे हो कि तुम हो क्या, तुम्हारा अस्तित्व क्यों था, तुम यहाँ आज क्यों खड़े हो कुरुक्षेत्र में। जिसकी जरूरत नहीं है वो वहां नहीं था कुरुक्षेत्र में, जिसकी जरूरत है वो वहां था। तो यदि तुम अपने अस्तित्व, अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी कामनाएं, अपने भय को बीच में लाकर अपना धर्म जो है तुम्हारा क्षत्रिय धर्म, उसको भुलाओगे, तो तुम उससे दूर ज्यादा नहीं जा पाओगे। तुम्हारा मूल धर्म तुम्हें वापस यही युद्ध लड़वाएगा। और इसका आध्यात्मिक मतलब भी यही है, हम कभी भी किसी परिस्थिति से, सिचुएशन से अगर भागना चाहें, हम नहीं भाग सकते हैं। हम उसे थोड़े टाइम को दबा सकते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति वापस लाके हमें वहां खड़ा करेगी ही करेगी। एंड हमें वो सिचुएशंस फेस करनी ही होती हैं। और यदि हम सोचे कि हम बच गए इस जीवन में, तो हमारा अंत जीवन के साथ नहीं होता। और इसीलिए वो जो गुण, वो जो भाव हमें शेष रह जाता है, वो पुनः हमें जीवन एक देकर उसी सिचुएशन में दोबारा डालता है। और हम, जिसको हम बोलते हैं कि ये सिचुएशन क्यों ही मेरे साथ, मेरा धन क्यों चोरी हुआ, मेरा मान अपमान क्यों हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं वो गुण शेष रह गया था। और हम उस युद्ध से मुंह फेर के वापस भाग आए थे। तो वो तो उधार बाकी रह गया ना किसी के ऊपर। तो पुनः वो सिचुएशन आएगी, और इसलिए सिचुएशन आती है। ईश भया हर प्राण हृदय में माया अपरंपार, तिस स्वभाव जो भाग विराजे यंत्र शरीर को धार। ये बहुत खूबसूरत श्लोक है कि हर हृदय में जो ईश्वर बसा हुआ है उससे कुछ नहीं छुपा हुआ। आप सारे दुनिया से, सारे विश्व से आप अपने भाव छुपा सकते हो, उस ईश्वर से जो आपके हृदय में स्थित है उससे कैसे छुपाओगे। और उसकी माया इतनी अपरंपार है कि जो स्वभाव है उसके हिसाब से ही एक यंत्र, शरीर को तो सिर्फ एक यंत्र समझता है, वैसा ही भाग्य रचित करके, वैसी ही आपकी काया देकर, आपको जीव बना तो जीव बनाकर, मनुष्य बना तो मनुष्य बनाकर, जैसा आपका स्वभाव है वैसी परिस्थिति और वैसी ही आपकी भाग्य रेखा बना देता है। यह उस ईश्वर की माया है जो आपके अंदर रहती है। तो ये सारा गीता का ज्ञान इसलिए नहीं है कि हम इसको थ्योरी समझें और सोचें हाँ भाई सच तो बोलना चाहिए, आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। जो जो आसक्ति शेष रह जाएगी, उस आसक्ति के हिसाब से वह आकार लेकर हम पुनः यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे ही हित में है और समाज के हित में है कि हम आसक्तियों को त्यागें, ताकि हम अगर आकार ग्रहण करें तो वो भी दोबारा सेवा का ही आकार ग्रहण करें, जिसमें हमारा अपना कुछ नहीं। सर्वचित्त से उसी प्रभु की शरण में जाए हे पार्थ, वही मिलेगी तुझे शांति, मोक्ष और पुरुषार्थ। गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है मैंने तुझको भरता, ज्ञान वृद्धि से पोषित होकर देखूं क्या है करता। परम सत्य यह परम गूढ़ है, परम वचन फिर सुन, परम मित्र तू मेरा है यह तेरे हित अर्जुन। तो उसको बार बार कृष्ण अब चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सारा ज्ञान मैंने तेरे को बता दिया है। मैंने तेरे को बता दिया, मैं आत्मा, मतलब तुम जो हो, मैं जो हूं, हम सब क्या हैं, हमारा जीवन शैली क्या होनी चाहिए, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, हमारा कर्म क्या होना चाहिए, सात्विक राजसिक तामसिक गुण क्या होते हैं, पुरुष क्या होता है, प्रकृति क्या होता है। मतलब आई एम श्योर अगर ये बोलते हैं लोग कि 45 मिनट में ये सारी गीता दे दी गई थी, तो इट्स लाइक कि अब हजारों साल लग जाते हैं इसका ज्ञान समझने में। तो ये तो मल्टीपल डॉक्टरेट के समान ये ज्ञान दे दिया उन्होंने अर्जुन को युद्ध में बीच में खड़े खड़े। तो अब वो कह रहे हैं भाई दो मेरे पास था, मैं तो खाली हो गया हूँ, मैंने सारा तेरे को दे दिया, अब बता तू देखूं, अब तू क्या करता है इस ज्ञान से पोषित होकर। कर तू मेरी पूजा अर्चना कर तू अब स्वीकार, मुझको तू अत्यंत प्रिय है बन मेरा आकार। तज के सारे धर्म जगत के ले तू मेरी शरण, सब पापों से मुक्त रहेगा चिंतन ना बंधन। ये एक बहुत ही मिसकोटेड और मिसरिप्रेजेंटेड श्लोक है गीता का, जिसको अगेन जो बहुत सारे लोग अलग अलग आस्थाओं में लिप्त होकर जो
सेवा वो भी कर रहे हैं, गीता ज्ञान वो भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर वो कहीं ना कहीं उस ज्ञान का उपयोग अपनी अपनी उस इंस्टीट्यूशन को फर्दर करने के लिए करते हैं, या अपने एक कंट्रोल जो उनका टर्फ होता है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी बेईमानी कर रहे हैं। तो श्लोक बोलता है, सर्व धर्मान परित्यज्य माम किम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षस्य अस्मि मा शुचः। तो इसके कुछ लोगों से इंटरप्रिटेशन मैंने सुने हैं कि हाँ, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ। अगेन कृष्ण यहाँ पे कोई सेल्समैनशिप नहीं कर रहे हैं। कृष्ण को अपना कोई ट्रस्ट या अपना कोई कल्ट नहीं बढ़ाना है कि सबको छोड़ के मेरी शरण में आओ। बात यहाँ कृष्ण की हो ही नहीं रही है। कृष्ण सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य, तुम जिसको समझते हो ये मेरा पुत्र धर्म है, ये मेरा पिता धर्म है, ये शिष्य धर्म है, ये पति पत्नी का धर्म है, इन धर्मों का संसार ने ही बंधन बांध रखा है। अपने आप को उन धर्मों से मुक्त करो। तुम जो हो वो नहीं हो जो तुम आज के अस्तित्व में समझ रहे हो। और इसलिए इस क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो धर्म और निष्ठाएं जो हैं आपकी किसी किसी आवश्यकता से जुड़ी हुई हैं। किसी को अपना राज्य सुरक्षित करना है तो उसने एक क्षत्रिय बना दिया, किसी को धन सुरक्षित करना है तो उसने तिजोरी बनाने वाला बना दिया, किसी को अपना मान अपमान सुरक्षित करना है तो उसने एक ऐसा ज्ञान का और आईपी का एक संसार बना दिया कि इसमें कोई नहीं जा सकता। तो जब हम उन बाउंड्रीज में कैद हो जाते हैं तो हम वो धर्म निभा रहे होते हैं, जो कि हमने अपनी माइथोलॉजी में पढ़ा भी है। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा मांगने के लिए रेणुका माँ का सर काट दिया था। उन्होंने एक तरह से अपना पुत्र धर्म निभाया। पर क्या वह सही था? क्या वह पुत्र धर्म करते हुए आपको ऐसा कार्य करना चाहिए था? या कई लोग जो होते हैं शिष्य धर्म निभाते हुए इतना ऐसे कर्म करते हैं कि वो उनको सिर्फ अपना शिष्य ही दिखाई देता है। तो यहाँ तात्पर्य है कि ये जो संसार है ये मिथ्या से जुड़ा हुआ है। इसके जो बनाए हुए धर्म है, बल्कि ये तो उल्टा ही कहता है कि जो आपने धर्म की परिभाषा बना भी दिया उस धर्म की परिभाषा को भी त्यागो और तुम मेरी शरण में आओ। मेरी शरण मतलब जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो तुम्हारी प्रकृति है, जो ये सारा संसार रचा हुआ है जिस नियम के अंतर्गत, उस नियम के प्रति अपने आप को समर्पित करो। जब तुम अपने आप को ईश्वर, उस अपार शक्ति के प्रति समर्पित करोगे, तभी तुम अपने आप को सब पापों से मुक्त कर पाओगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। यह गूढ़ ज्ञान ना तू बांटेगा अभक्त दोष दृष्टि को, ना ही इसका वाच करेगा अहम मूल सृष्टि को। ये भी थोड़ा सा मिस इंटरप्रेटेड श्लोक रहता है, क्योंकि लोग इसका अर्थ अक्सर ये निकालते हैं कि गीता का ज्ञान तुम उनको नहीं दोगे जो उसमें बिलीव नहीं करते। तो बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि हाँ, हम गीता में तो खुद लिखा है कि तुम सिर्फ भक्तों को ही ये ज्ञान बांटोगे। अब भक्त कौन होता है, भक्त कौन नहीं होता है? सिर्फ इसलिए कि कोई दोष दृष्टि रख रहा है वो अभक्त हो गया? तो तात्पर्य इसका यह है कि यदि तुम यह ज्ञान किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए बांट रहे हो, तो वह तुम्हारे प्रति वो दोष दृष्टि की बात कर रहा है, दूसरों के प्रति नहीं कर रहा। क्योंकि आप अपना समय जो है उसमें व्यस्त कर रहे हो, जो कि चीज प्रोडक्टिव नहीं है। बहुत सारे लोग अज्ञानी हैं, उन अज्ञानियों का आप गीता का ज्ञान जरूर बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई अज्ञानी नहीं है लेकिन बिलीव ही नहीं करता उस कॉन्सेप्ट में, तो आप उसको फिर भी वो कॉन्सेप्ट दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ। पहले तो कम से कम उस बंदे की रजामंदी तो होनी चाहिए ना, रिसीव करने की। अगर उसका रिसेप्टर ही बंद है तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और आप अपना समय किसी और उस काम में नहीं लगा सकते जिसमें आपको उस कर्म की सिद्धि ना मिले। अधिष्ठान, कर्ता, कारण, चेष्टा और दैवीय संस्कार, अगर अधिष्ठान ही नहीं है तो बाकी सारी चीजें मीनिंगलेस हो जाती हैं। तो इसका भी अर्थ इतना ही निकलता है कि गूढ़ ज्ञान बांटने के लिए सबसे पहले दृष्टि पवित्र होनी बहुत आवश्यक है। जो जिसमें ज्ञान की उत्सुकता हो कि हाँ चलो समझाओ, क्या मैं समझना चाहता हूँ, जीवन क्या है, ध्येय क्या है। उसके लिए बराबर आप ये ज्ञान बांटो, इसलिए नहीं कि गूढ़ है उसको तिजोरी में बंद करके रखना है। मुझ में परम भक्ति अर्पत कर बाटे जो ही है ज्ञान, निर्संदेह वे मुझे ही पाए भगवान के रूप समान। ना है कोई उसके जैसा प्रिय कर्म निष्ठावान, ना होगा कोई उसके जैसा आगे भक्त महान। पाठक दो भी पाठक द्वारा भी जो कोई इस धर्म संवाद को जाने, ज्ञान योगवत मुझको पूजे ऐसा मेरा मायने। क्या अब जो भी भक्त पूरी भक्ति के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करता है, इस धर्म संवाद को जानता है, तो गीता जो है
सारा फोकस ही धर्म के ऊपर है, शुरू ही धर्म से होती है और सारा संवाद ही धर्म के ऊपर है। जो अपना धर्म समझ लेता है और फिर उसके उपरांत अपना कर्म करता है, वही मुझे प्राप्त करता है। शुद्धा मत भक्ति होके जो सुन ले गीता ज्ञान, मुक्त भय संपूर्ण दुखों से पा जाए निर्वाण। हे अर्जुन, क्या गीत को मेरे धैर्य पूर्ण सुन पाया? मोह जो पैदा हुआ धनंजय, नष्ट क्या वह हो पाया? ये सब करके अब, जैसे बोलते हैं ना लॉयर में, कोर्ट में लॉयर जो कहता है योर ऑनर आई रेस्ट माय केस, तो ईश्वर होते हुए भी वो निर्देश दे सकते थे। उन्होंने अर्जुन को निर्देश नहीं दिया, उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देकर वापस उससे फीडबैक मांगा कि अब मेरे को ये बता, जो मैंने इतना तेरे को बताया, क्या तू धैर्यपूर्ण, क्या तू धारण कर पाए इस सारे ज्ञान को, और जो तेरा मोह पैदा हुआ था क्या वो नष्ट हो पाया? तो इसमें भी एक बहुत बड़ी गुण है, जो वो एक मैसेज है कि जो ज्ञानी होता है, जो टीचर होता है, उसका काम इन्फ्लुएंस करना नहीं होता है, उसका काम मेंटर और गाइड करना होता है, और करने के बाद रिजल्ट शिष्य के ऊपर छोड़ दो। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मैं मोह रहित हूँ ज्ञानी, मात्र आपकी आज्ञा का मैं हूँ अब अनुगामी। संजय बोले, धृतराष्ट्र से मैंने सुने ये अद्भुत वचन, एक तरफ थे जिसके केशव, दूसरी ओर अर्जुन, कृपा व्यास की जिसके द्वारा गीत में ये सुन पाया, इहलोक तो पूरा पाप भया, ओह लोक मेरा तर जाया। तो ब्यूटी ये है कि अब वो अर्जुन जवाब दें, उसके पहले संजय उसका समराइज कर देते हैं कि भाई, अर्जुन तो एक तरफ थे, कृष्ण एक तरफ थे, पर अर्जुन तो कह रहा है कि हाँ मेरा मोह नष्ट हो गया है, लेकिन मैं सोचा मेरे को भी मोक्ष मिल गया है, क्योंकि अब मेरे को समझ में आ गया ये सारा लोक तो सारा पाप से भरा हुआ है, मेरा चिरलोक तर गया है यह ज्ञान प्राप्त करके। हे राजन, ये गीत को सुन मन हर्षित होता जाए, ऐसे पवित्र वचन हरि ने स्वयं अर्जुन को सुनाए। विस्मित होता हूँ याद कर कृष्ण का रूप विराट, जिसके बिना ना ही घट पाए जीव नदी का पाठ। और फिर एक तरह से जैसे हम लोग किसी पिक्चर को देखते हैं, पिक्चर बाहर निकल के की डायलॉग्स और की इंप्रेशन जो पढ़ते उसको याद करते हैं, हाँ क्या जबरदस्त सीन था, क्या चीज थी। तो सब कुछ कर करा के संजय को क्या इंप्रेशन रह गया? कृष्ण का रूप विराट। कि ये सब तो सारी बात हुई, पर मैं तो अभी भी विस्मित हूँ याद करके, क्या रूप था कृष्ण का, क्या विराट रूप दिखाया कृष्ण ने, और उसके बिना ये जीवन नदी का पाठ नहीं पढ़ सकता। ऐसे धर्म वचन सुनने पर मत मेरी भी यही, जिधर विराजे कृष्ण और अर्जुन होगी जीत वही। तो इसके साथ ही ओम तत्सत के साथ पूरा गीता पाठ समाप्त होता है। और प्रयास यही है कि जो जो हमने सीखा, गीता के विभिन्न श्लोक, विभिन्न ज्ञान रत्न, वो हम कैसे रिसीव कर पाते हैं अपने जीवन में, प्रतिपल कैसे उनका स्मरण कर पाते हैं, क्या हम उसको सेकंड नेचर बना पाते हैं, कितना हमें याद रखना है, कितना हमारी नेचर वैसी बन जानी है। तो ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। और यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं और बाकी जो मैं जितना सानिध्य है, मेरा संपर्क है, हर कोई यही कहता है कि वो सब गीता के आजीवन विद्यार्थी हैं। कोई एक बार गीता पढ़ के छोड़ता नहीं है, वो फिर उसको पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। और क्योंकि ये कोई फिक्शन तो है नहीं कि सस्पेंस क्लियर हो गया, आपको शुरू से पता है, गीता पढ़ने से पहले पता है महाभारत में क्या हुआ था। तो गीता आप लास्ट सीन देखने के लिए नहीं पढ़ते हैं, गीता आप सीन दर सीन देखने के लिए पढ़ते हैं, ताकि उसको एंग्रेन कर पाए। और लाइफ लॉन्ग जितना, जैसे आदित्य ने भी लास्ट टाइम बोला था कि जितना हम अपने आप को रीइंफोर्स करेंगे, उतना वो हमारा सेकंड नेचर बन जाएगा। ऐसे सब लोग अगर अपना खोल वीडियो तो, है ना, अच्छा रहेगा। सब कैमरा लोग ऑन कर सकते हैं। प्रमोद जी ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो ट्रेन में पॉसिबल है कि नहीं, लेकिन अगर ऑन कर ले, मामी जी अगर वीडियो ऑन कर लेंगी तो अच्छा रहेगा। इट्स ऑलवेज गुड टू सी योर स्माइलिंग फेस। जी, बहुत आनंद आया इतनी पूरी यात्रा में। अब मैं तो फिर से मैंने शुरू किया है पहले उससे, पर शांति से बैठ के जो श्लोक इम्पोर्टेंट है उनको लिख के
कुछ को कंठस्थ करके। और क्या होता है, बीच बीच में जीवन के 6 दशक निकल चुके हैं, तो वापस ये सब चीजें अपना खुद अब चिंतन और मनन करते कि कहाँ पे मैंने ये जो सब गीता में जो कहा गया, मतलब शब्दार्थ पर ना जाके भावार्थ पे जाते हैं उसके, तो कहाँ पे वाकई मैं सही थी, कहाँ पे मेरे अंदर भी खोट था। आ, तो वो फिर अब जिंदगी के अंत में मुझे लगता है, या जिंदगी में हर रोज भी मुझे किसी को जवाब नहीं देना, मुझे अपने आप को जवाब देना है। और मुझे मुझे पता होता है, चाहे मैं दुनिया में कितने भाषण दे दूं, अगर मैं ऑफिस से एक पेपर भी लेके आई तो मुझे पता है वो मैंने चोरी की हुई है। आई मीन किसी को नहीं पता ऑफिस में, मुझे पता है। तो उस तरह से अपने ऊपर एनालिसिस करके, मगर ये सब आपके साथ बैठने में कुछ कुछ बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं बेस कैंप में गई थी, तो हम सबसे बुजुर्ग थे हमारे ग्रुप में, तो सब लोग बोलते अरे वाह आपका बहुत अच्छा रहा, और आपको मतलब क्रेडिट जाता है। तो मैं बार बार ये कहती रहती कि मैं एक, मुझे कोई क्रेडिट नहीं है, ये दिस यूनिवर्स एट लार्ज, द पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके वेल विशर्स। तब एक बार ये हुआ कि नहीं, आप कुछ क्रेडिट तो खुद लीजिए, आपने ट्रेनिंग करी। मैंने कहा देखिए, कुछ जरा सा भी लिया ना तो उसमें ईगो आ जाता है, मैंने किया। और अगर मैंने, और उसमें ऐसा नहीं होता कि 1% मैंने किया तो ईगो आया, तो हम, मेरा ये हो गया मैंने किया। तो मतलब आई वॉज वेरी वेरी क्लियर कि मैं इससे बच नहीं होंगी, ये पूरा समर्पण है। और पूरा बस 2 ही चीज होती है, एक तो हम ब्लेस्ड है और एक ग्रेटिट्यूड, हर समय पर, है ना। तो ये बड़ा री जैसा होता है, और बहुत शांति मिलती है। हालांकि अभी बहुत कई जगह मुझे पर्सनली, मैं कहीं पे भी, मुझे बचपन से बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, इनके पर जैसे जो बेचार मजबूर लोग होते हैं उनके पर टॉर्चर होता है, मुझसे नहीं देखा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है वो मेरे साथ हो रहा है। तो वो, उससे बाहर निकलना, कितना भी अपने आप को कन्विंस कर लूं कि भाई ये इनके कर्म थे, इनके कर्म का फल इन्हें इस पर, तो भी मैं उससे अफेक्ट होती हूँ, आज की डेट में भी अफेक्ट। कोशिश बहुत पूरी करती हूँ कि भगवान, मन में भी बहुत सारे ऐसे होते हैं रिश्ते इस तरह से कि जहाँ आपका अलाइनमेंट नहीं होता, तो आप मतलब उनको एग्जिट रूट दे दो यहाँ से भी। और जब भी वो आपके ध्यान में आए, आप उनके लिए प्रे करो कि वो जैसे है जहाँ है वो रहे। मतलब कथनी और करनी एक करना, मन कर्म वचन से एक होना काफी, अब इतना आसान नहीं होता है। मतलब हम बहुत काफी हिपोक्रेट होते हैं, है ना। कोशिश करते हैं बस। तो आपके इन सब इस सेशन से मुझे वो पर्सनली ऐसा लगता है। दूसरा ये कि अब मैं भी मानती हूँ कि मैं एग्जिट की तरफ बहुत साल निकल गए जा रही हूँ, तो जितना शांतिपूर्ण, मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी। कल ही जैसे मैं देख रही थी, मेरे पापा यहाँ ताला लगा, वहां ताला लगा, वहां ताला लगा, मतलब कितना अभी वो कर रहे थे। तो मैं इनको बोला पिताजी छोड़ दो अब ये। माँ को मैं कह रही थी कि ये अगले जन्म में फिर यही सबके साथ हम वापस आएंगे। तो छोटे मुंह बड़ी बातें थी, पर मतलब मेरे से रहा नहीं गया। तो ये चीज संध्या सेशंस जी के बाद सिर्फ इस पॉइंट पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बट आई वांट टू लिसन मोर एंड मोर। सिर्फ बोलिए, इस हाँ पॉइंट पे, बोलिए। मेरे मेरे पिताजी की भी बहुत आदत है बहुत चीजों में ताला लगा के रखने की। वो अगर छोटी सी जर्नी भी करेंगे तो अटैची में इधर ताला लगा के नहीं, उधर ताला लगा के नहीं। एंड वो बियॉन्ड अ पॉइंट फिर आपके लिए थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट बन जाता है, हंसी आती है उन छोटी छोटी चीजों पर कि इसमें हाँ, क्या धन है, इसमें क्या चीज है, ताला लगा के कौन क्या सही ले बात है, जाएगा। और अगर ले सही गया तो बात है। उसी का ही है जो वो ले गया। हाँ हाँ हाँ, पर्सपेक्टिव ठीक है, बदल जाता है। उनके लिए होता वो है। बहुत जरूरी है, उसकी रक्षा करना, वो अपना धर्म समझ कर वो काम कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। पर वो कहीं बिल्कुल, ना कहीं यू कैन सी कि हम अपनी आसक्तियों से बंधे हुए हैं, हम कुछ और ताले लगा रहे होते हैं। सही बात, सही बात है। हमारी बहुत बड़ी आसक्ति, मुझे जो सबसे दुनिया में ज्यादा लगी, मतलब मैं शुरू से बहुत, जैसे मैं ट्रैवल भी करती बहुत मिनिमम लेके, और मैं बस मेंटली सोच लेती थी कि अच्छा मेरी अटैची में इतना ये सामान है ना, अगर चला गया तो बस ये जाएगा, और मैं शांति से सो जाती कि भाई ठीक है।
मगर ये जो माया है ना, बच्चों की माया, ये माया पता नहीं भगवान ने ऐसी बनाई है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि भाई ठीक है, वो उनका अपना वो जो कहलील गिबरैन की प्रॉफिट किताब पढ़ी थी तो उसमें बड़ा तब से कि ठीक है आपसे पैदा हुआ, पर वाकई वो एक आपके बच्चे को कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अफेक्ट होते हैं। वो भी धीरे धीरे कम कर रही हूँ, पर वो एक पता नहीं ऐसी भगवान ने माया बनाई है। आपके माता पिता, आपके भाई, अगर वो उनको दर्द होता है, उनको कहीं पिंच होता है तो आपको दर्द जरूर होता है। वो खैर धीरे 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 हम तो वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। चलिए मैं अब बाकी सब बोलिए अपने विचार। मुझे तो बहुत आनंद आया, और आप जब तक करते रहेंगे मैं इसमें शामिल होती रहूंगी, वरना मैं आपके वो वीडियो सुनती रहूंगी और अपने अंदर ही चिंतन मनन करती बहुत रहूंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत जी आनंद आया बिल्कुल। और गीता के सिलसिले में जी। वो तीन भाव मेरे उभरते हैं। एक तो ये है कि इसके पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, और खास तौर पे जो उसका 11वां अध्याय है, उसमें जहां अर्जुन कृष्ण की स्तुति करते हैं, उसमें तो बिल्कुल मन विभोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि विश्व क्या है, संसार क्या है, और सब कुछ तो वही है। बहुत आनंद है। एक तो अनुभूति ये होती है, आनंद है। दूसरी अनुभूति ये होती है कि 18वें अध्याय में जब इस समाप्ति की ओर पहुंचते हैं तो कृष्ण एक प्रॉमिस करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें बचा दूंगा, मैं तुम्हें तार दूंगा, तुम्हारे सब पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, अगर तुम उस प्रकार से जीवन अपना जियो जो कि मैंने बताया है परिस्थितियों के हिसाब से। तो इसको मैं हमेशा काउंट करता हूं कि भगवान का प्रॉमिस व्यक्ति के लिए है। व्यक्ति को उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो अगर व्यक्ति अपना जीवन उस दिशा में लेके चले तो रास्ता जीवन का सुगम होता है, और एक सुख की अनुभूति अपनी जगह अलग होती है। जैसे गांधी जी ने एक दफे कहा था, आई कन्फेस दैट आई कैन prove the existence of God to a limited extent, but I know that a humble and mute acceptance of the existence of God makes the life's journey easier. ये मेरा अनुभव है। लाइफ जर्नी इजियर होती है, निसंदेह है, इसमें कोई बात ही नहीं, कोई डाउट की बात नहीं। मैंने अपने जीवन में कई दफे देखा है इस बात को कि जो एक कठिन परिस्थितियां आती रहती हैं, उनमें किसी कोई अवस्था ऐसी बन जाती है जिसमें वो सब सुगम होता है, सब आसान होता है। तो मैं याद करता हूँ यही कि भगवान कृष्ण, आपने ये प्रॉमिस किया हुआ है, आप इसी प्रोमिस को अपना कैरी आउट कर रहे हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। एक और बात मुझे जो लगती है वो ये कि जो जीवन में दिया हुआ है कि हमारे क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र ये होते हैं, इनका है अपने कर्म में, कर्म के हिसाब से अपने के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से बनता है। तो मैं ये अजीब डाउट फील करता हूँ कि भाई जो चीज के कर्म और संस्कारों से हमारे शास्त्र ने कहा पैदा हुई, वो किसी कोर्स ऑफ टाइम में कैसे जातीय हो गई। एक ब्राह्मण है तो उसका पुत्र ब्राह्मण ही होगा, एक क्षत्रिय है तो उसका पुत्र क्षत्र ही होगा। ये किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे क्रिएट हो कैसे गई, और अगर क्रिएट हो गई, वही आज झगड़े का कारण है। आप देख लीजिए पॉलिटिक्स में आज क्या सिलसिला है। यही हो रहा है कि कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन किस जाति को वोट देगा, और आपस में झगड़े होते हैं। अब तो क्षत्रिय के अंदर क्षत्रिय झगड़े हैं, ब्राह्मण के अंदर के ब्राह्मण। जो हमारे खासतौर ओबीसी क्लास कहलाता है, तो मंडल जी ने उसको 3000 बताई थी वैरायटीज। तो ये जो एक परिस्थिति प्राप्त हो गई है, इस परिस्थिति के लिए कौन कैसे जिम्मेदार है, और क्या इसका निवारण हो सकता है या नहीं हो सकता है गीता के इस ध्यान से कि ये कर्म और अपने प्रीवियस जीवन के
एक्सपीरियंसेस से, आप उससे, आप संस्कार से, तो ये अगर हो तो जीवन और सुलभ हो जाए, ऐसा मुझको ध्यान इसके बारे में आता है। तो यही मेरा विचार है। मुझे गीता बहुत पसंद है, पढ़ता हूँ और आनंदित होता हूँ। सबसे बड़ा लाभ मुझको यही लगता है कि उससे जो एक आनंद, एक सुख की जो एक प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, वो तो बस सिर्फ एक चीज से और है, वो रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है, उसमें ये गीता का ये सब प्रतिपादन सा है, उसमें लिखा हुआ है, सब समझ से बना हुआ है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जो ये भाव हैं जीवन में, सात्विक, तामसिक और राजसी, ये भाव अपने सही प्रोपोर्शन से रहें। वैसे तो आप देखिए, वही बात जो सोसाइटी में ये स्त्री वही शूद्र वाली है, आदमी के अंदर स्वयं ही सब है। व्यक्ति में आप देखिए, व्यक्ति में खुद ही एक पोर्शन है जो कि ब्राह्मण है, दूसरा पोर्शन है जो कि क्षत्रिय है, तीसरा पोर्शन है जो कि वैश्य है, और चौथा पोर्शन है जो कि शूद्र है। तो पूरी आइडेंटिटी आदमी की इन चारों से बनी हुई है, इंडिविजुअल से। लेकिन पता नहीं क्यों व्यक्ति इस तरह से ढल गया है, बन गया है कि एक दूसरे से उसकी स्पर्धा है, एक दूसरे से उसके झगड़े हैं, लड़ाई है। पता नहीं गीता का ज्ञान उसको सुधार पाएगा या नहीं सुधार पाएगा, ऐसा मेरा ध्यान इसके बारे में पड़ता है। परंतु मेरी आस्था बहुत गीता में है, और मुझे इससे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, हमेशा होती बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोले। और आपके यहाँ रहने से हम सबका इतना उत्साहवर्धन हुआ है। एक एक क्लास में कभी मुश्किल से एक दो क्लासेस हुई होंगी, सेशंस में आप नहीं थे, बट एवरीबॉडी मिस्ड योर प्रेजेंस। आपकी प्रेजेंस है। इटसेल्फ डिवाइन थी। और इससे हमको ये एटलीस्ट कंफर्मेशन और एश्योरेंस मिलता है कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन। यदि आप हमारे अब साथ बैठे हैं तो हम कुछ तो सही कर ही रहे होंगे, तभी आप अपना समय हमारे साथ बिताने के लिए आपने निर्णय लिया। हाँ, तो नहीं, सदमार्ग पे चलने वाले जो हैं वो गलत तो करते ही नहीं। ये गीता बता रही है, सदमार्ग पे चलने वाले की अधोगति तो होती ही नहीं। क्या बात, बहुत अच्छा है। बहुत और बहुत बधाई है भाई आपको। आपने इतना अच्छा, इतने पीरियड में सब पूरी व्याख्या गीता की। और उसको सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन के एक्टिविटीज के साथ जोड़ के बताया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी वही है। ये और गीता में तो स्वयं लिखा है कि ज्ञान की गंगा है और ज्ञान की अग्नि जो है सब पापों को जला के नष्ट कर देती है। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हमने यही करी है कि इस ज्ञान की गंगा को हमने इजोटेरिक बना के बुक शेल्फ में सजा दिया। हमने अपनी एजुकेशन का पार्ट नहीं बनाया, हमने अपनी अगली पीढ़ियों को नहीं बताया। जितना हम इस ज्ञान को अप्लाइड फॉर्म में अगली जनरेशन तक पहुंचाएंगे, मेरे को डाउट ही नहीं है कि अगली जनरेशन सिर्फ उस ज्ञान की वजह से ही अपने बहुत सारे जो आपने विरोधाभास बनाए उनसे मुक्त हो जाएगी और उनसे बाहर निकल पाएगी। तो ज्ञान इज द ओनली आंसर टू दैट, एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज। ये मेरी भी इसमें बहुत अडिग आस्था है। और प्रयास यही है कि जितना, जैसे प्रमोद जी भी बोलते आए हैं कि इसको हम आगे स्केल अप करें, मेरी कोशिश है हाँ, आगे और भी हम करेंगे। तो कोशिश। जितना हम लोग अपने एम्बेसडर्स बन के अपने सोशल सर्कल में इस ज्ञान को आगे शेयर करेंगे, तो आई एम श्योर वो पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। ये आदित्य, आप म्यूट पे हैं या आपकी आवाज नहीं आ रही है? म्यूट पे तो नहीं है? अब आ रही है? हाँ बिल्कुल आई। अब आ रही है, हाँ। ओ, मुझे थोड़ा सा कंसर्न हुआ आज 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 का वो जो सारा कुछ जो एक सारांश टाइप हमने सुना, उसमें एक कंसर्न मुझे ये हुआ कि हम जो, जैसे कि अविनाश जी ने अभी कहा कि ये हमारे एजुकेशन में, करिकुलम में कहीं पे रखा नहीं गया। उसकी वजह से होता क्या है, एक एक पूरा मेथडोलॉजी जो है वो मिस हो जाती है। वो क्या है कि हमारे जैसे अभी एक एक बहुत ही
स्पेशल सिचुएशन है। वो मेरा बेटा जो है 12th किया और उसके बाद वो कॉलेज जाना चाहता है। अब उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या करना चाहता है, उसके लिए क्या सही होगा। और उसमें मेरे हिसाब से ये है कि अगर ये बचपन से इस चीज को समझाया जाए कि अपने आप को समझो, अपना जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, उसको आप समझिए। तो जो पहले जमाने में होता था कि वो जो जो क्षत्रिय होता था वो गुरु के पास चला जाता था, वो जो है वो 5 साल की उम्र में ही रामचंद्र जी को जो है वो लेके चले गए थे उनके गुरु वहां से। तो उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र थे, तो उनको लेके चले गए थे। तो वो ले जाके ABCD और A फॉर एप्पल तो बताए नहीं होंगे, उनको क्या बताया गया होगा। तो अब ये समझ में आती है कि उस उम्र से अगर ये समझा दिया जाए और ये इस तरह का कुछ किया जाए कि अपना धर्म, अपना प्रवृत्ति को समझो, ताकि जब उसको सही मायने में सीखना है, जो स्किल्स हैं, जो उसके नॉलेज है, उसको अगर सीखना है, आगे बढ़ाना है, तो आप वक्त में उस चीज को समझ ले, ताकि आप अपना बाकी जीवन जो है उसी में, उसको सीखने में या अप्लाई करने में, उसी में आप उसको व्यतीत कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि आधी जिंदगी इसी में लग जाती है कि अरे मुझे करना क्या है। तो हम होते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। और वो जीवन के आखिर में आके उसको अगर समझें, आखिर मतलब लास्ट थर्ड में आके समझ में आ रहा है, ओहो मैं तो ये हूं और मैं कुछ कर और रहा था। तो ये जो एक वेस्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, इसी में हम जो है ये चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर हमें आना पड़ता है। तो मुझे ये समझ में आती है कि इसमें अपने आप को या अपने धर्म को या अपने प्रवृत्ति को समझने के लिए ये हमें एकदम हमें इस चीज को समझना चाहिए और इसी चीज के हमारे पूरे सिस्टम में इसको लागू करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारा सिस्टम जो है अंग्रेज बना गए थे, अब उनके यहाँ तो गीता लिखी नहीं गई थी, उनको क्या पता, हमें पता था। तो हमको उसको लागू करना है, वो थोड़ी आगे करेंगे। और वो अपने जगह क्यों करेंगे, अपने घर में क्यों करेंगे, हमें अपने घर में करना है, क्योंकि हमें पता है। मुझे तो इस बात का कंसर्न है कि आज भी इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है कि ये इतनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने लोग बढ़ रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है करना क्या है। लेकिन सबका सबका अपना नेचर है। और मेरा तो ये समझ है कि हम लोगों के अंदर प्रोग्राम्ड है कि हमें क्या करना है, उसको बस एक्टिवेट करना होता है, ढूंढ निकालना होता है और एक्टिवेट करना होता है। देखिए, मैं ज्यादा कोई भक्त टाइप का तो हूं नहीं कि जाके पूजा वूजा करे और मंदिर वंदिर जाए। लेकिन देखिए, जो बात समझने की है, लाइफ इटसेल्फ टीचेस यू अ लॉट। एंड जहां तक कृष्ण की बात है, तो वो कृष्ण तो हमारे अंदर है, हर एक के अंदर है। हम ही हम ही कृष्ण हैं। हम कलेक्टिवली, हम जो मिलके अभी बात कर रहे हैं, कलेक्टिवली हम ही कृष्ण हैं। तो उसका जवाब ढूंढ के निकालना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर पर ध्यान लगाए तो वो हमें मिल भी जाता है। लेकिन कोई राह तो दिखाए कि वहां है। मतलब तमाम किताब पढ़ने से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको क्या करना है, आप कौन है। वो आपके अंदर लिखा हुआ है, वो आपको स्वयं को ढूंढ निकालना है। और जैसे कि वो अविनाश जी ने और भी कहा कि हाँ भाई, घर वालों को खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी के उनके चाहने के मुताबिक हम कुछ करें, ये भी ठीक नहीं है। अगर हमें ये पता हो कि हमें करना क्या है, तो हम निकले और उसको करें। तो ज्यादातर ये देखते हैं कि जो लोग ऐसे करते हैं अपने बॉक्स से निकल के कि भैया हम इस बॉक्स के लिए नहीं है, हमको कुछ और करना है, निकल के कुछ और करने लगते हैं। और वो ज्यादातर लोग वो सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस इन द सेंस ये नहीं है कि फेम आ गया, मनी आ गया, इस तरह से नहीं। लेकिन जिस
दिशा में वो चलते हैं, जिस लक्ष्य को लेके वो आगे बढ़ते हैं, उसमें वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अब देखिए, ये जो मतलब ये मैं एग्जाम्पल ये दूंगा कि अविनाश जो ये कर रहे हैं, उनको ये लगा कि साहब आप हमें ये करना चाहिए, हमको गीता लिखना चाहिए। तो ही हैज बीन सक्सेसफुल इन राइटिंग दो 700 श्लोक। हम तो 10 श्लोक नहीं लिख पाते हैं। तो ही हैज बीन सक्सेसफुल, ही पुट इन हिज माइंड कि यही मेरा धर्म है, आज के दिन यही जरूरत है और मैं ये करने के लिए आया हूं, इसको मुझे कर लेना चाहिए। फिर उसको फिर प्रोपगेट कर रहे हैं, 4 लोग उसको लेके बात कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन है, जब ये हमें करना है, मैं ये नहीं करना कह रहा कि उन्होंने बाकी जिंदगी जो किया है वो सब बेकार गया है, नहीं, वो भी काम आता है। इट ऑल कम्स टुगेदर समहाउ। बट ये जो अपने आप को पहचाना, अपने अपने धर्म को, अपने प्रवृत्ति को पहचानना है, यही शिक्षा है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है, जिससे हम टोटली जिंदगी भर ऑलमोस्ट डिप्राइव्ड रह जाते हैं। और आखिर में जाके फिर हमें लगता है, ओहो, 2/3 लाइफ तो निकल गई, अभी 1/3 बचा है, इसके अंदर हम क्या क्या कर लेंगे। तो इससे तो हमें, और तो बात छोड़िए, इस संकट से, इस जो दुविधा से तो निकले कम से कम। और सिर्फ एक नहीं, ये अगर एक एक करके सबको ये बात समझ में आए, समाज में अगर 50% लोग भी इस चीज को समझने लग जाएं, तो समाज सुधारना हो जाए। इतना तो इतना तो हमें करना ही चाहिए। तो मेरे को ये लगा कि इस दिशा में हमें कुछ करना चाहिए। अब पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन मेरी घंटी वहां पे बज रही है कि ये इतने सारे लाइफ जो है, इतने सारे जीवन सब वृथा जा रहा है कि लोग को वो पता ही नहीं है, वो आंख में पट्टी बांध के घूम रहे, धक्के खा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऐसा ऐसा है ना आदित्य, बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगेन हम जो कह रहे हैं वो सब ऑलरेडी गीता वही सब बोल चुकी, वो बोल ही रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म का हो विस्तार, तब तक मैं अवतार लेके समाज कल्याण के लिए आता हूँ। तो ये चर्निंग भी आवश्यक है, ये लुप्त होना इस ज्ञान का, ये अज्ञान फैलना, समाज में अराजकता फैलना, ये अगर इतनी नहीं फैलती तो मैं तो बहुत तुच्छ प्रयास है मेरा, लेकिन मुझ में भी ये विचार क्यों आता कि ये करना आवश्यक है। तो हम सब में, जैसे आपने बोला, कहीं कहीं ना उस कृष्ण की झलक हर तरह कुछ ना कुछ हर एक को वरदान मिला हुआ है। तो इतनी अशांति होना इस बात का प्रतीक है कि अमृत के लिए समुद्र मंथन होना भी आवश्यक है। तो थोड़ा सा जो संध्या जी पहले बोल रही थी कि हाँ, मेरा भी मन क्षुब्ध होता है कहीं ना कहीं, अभी भी गरीबी देखकर, मोहताज देखकर लोगों को इतनी तरह के परेशानियां होती हैं। बट वन इज कि वो उनका कर्म का है, दूसरा चीज है वो मेरे भी कर्म का है कि मुझे वो दिख रहा है। मैं ऐसी किसी देश में हूँ जहाँ गरीबी नहीं हो, तो मेरे को दिखाई भी नहीं देगा, माई लाइफ विल बी इवन मोर ब्लेसेड। बट वो जो कष्ट मुझे मिल रहा है, वो कष्ट भी मेरे लिए आवश्यक है अपने आप को पहचानने और अपने कर्म के प्रति समर्पण करने के लिए। तो बिल्कुल आवश्यकता ही इसलिए पड़ती है कि इतना सब कोलाहल है हमारे आसपास, हम कम से कम अपने से शुरुआत तो करें। पहले अपने अंदर के कोलाहल को शांत करें, तब हम जाकर किसी के और के कोलाहल को शांत करने का शायद माध्यम बन पाएंगे। इट्स अ जर्नी डेफिनेटली। हमारी जर्नी तो बड़ी अच्छी रही। हम लोग, बिल्कुल, और ये मतलब अदरवाइज इट हो वाज ही नहीं आई सकती। ओपनर। एंड यही है कि बस इसमें से हटना नहीं है हमें, समहाउ ये सत्संग जारी रखना है, आगे भी उसको करते रहना है। नहीं तो ये क्या होता है कि ये सब सुन लिए, भूल गए, आगे बढ़ गए, और फिर जब इसको एप्लीकेशन की बारी आई, तब तक हम जो है भूल चुके हैं, और फिर वही अपना गोल गोल में आ गए, अपने पूंछ के पीछे भागते रहे। तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल से इसके लिए जो सत्संग भी जरूरी है। और ये जो हमने, मैं प्रपोज ये करना चाहूंगा कि अभी देखिए, जो हमने ये सब किया, एक वीडियो तो बन गया, ठीक है, सबके सबका वीडियो है। तो हम क्यों ना ऐसे करें कि इन वीडियो को हम देखें, और मान लीजिए एक और राउंड शुरू किया जाए,
जिसमें हम उस वीडियो को जो जो हमने पहले कहा उसको फिर एक बार विजिट करें और उसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है हमने शुरुआत में जो पढ़ी, जो समझा, अभी लास्ट अध्याय के बाद हमें ये लगे कि वो शुरुआत को पढ़ेंगे तो उससे हमें कुछ और मिठास मिलेगा, जो कि शायद उस वक्त हम नहीं समझ पाए थे क्योंकि पूरी नहीं हुई थी बात। अब उससे शायद कुछ और भी मिठास आए। आप अगर मैं प्रपोज करूंगा कि कुछ इस तरह से अगर किया जाए कि भाई सब लोग ऐसे ही संडे को आए और इसके ऊपर सोच विचार करें और जो पिछला वीडियो देख के आए, देख के उसके बाद उसके ऊपर विचार करें, तो उसमें हम जो श्लोक सामने रख के उसके ऊपर फिर से एक बार सोच विचार करें कि क्या क्या हमें, क्या क्या हम कर सकते हैं। तो जैसा सबको उचित लगे किया जा सकता है। मेरा विचार एक तो ये डेफिनेटली ये था कि नेक्स्ट वीकेंड जो मेरे को लगता है कुछ एक 15, 20, 25 जितनी भी वो मात्रा है, वो श्लोक जिनमें बिल्कुल गूढ़ ज्ञान है, जिसको हमें बिल्कुल एंग्रेन कर लेना। हम वो श्लोक याद रखें ना रखें, लेकिन हमें वो बात याद रखनी है। तो नेक्स्ट सेशन में कम से कम एक बार तो हम ये करें, उसमें सब कवर हो जाएगा शुरू से लेके आखिर तक, कि ये 25, 30 वॉट एवर दैट नंबर इज, इन चीजों से हमें डिगना नहीं है। ये हमें, हमारे लिए ये भ्रम वाक्य होने हैं। ये तो एक सेशन की बात हुई, बिल्कुल किया जा सकता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, जैसा लोग उचित समझे, क्योंकि वो कमिटमेंट आवश्यक है। अभी देखिए कहीं ना कहीं एक, आपको पता है गीता चल रही है, वो समाप्ति करनी है, वो कमिटमेंट के चलते हुए लोग आते हैं, बीच में थोड़ा लीन पीरियड भी होता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर इसको बिल्कुल ओपन एंडेड रखेंगे तो क्या लोग उतने कमिटेड होंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो कम्प्लीटली मैं बहुत खुश हूं आकर, और जो भी चर्चा करनी है। और ओनली अदर डिफरेंस आई वुड मेक टू योर प्रपोजल आदित्य इज, बात सिर्फ वीडियो की नहीं है। वीडियो एक साधन है। आप कम से कम हर व्यक्ति के पास अगर नहीं है तो एक गीता खरीद जरूर लें, जिस भाषा अब में वो तो आपको हमने कर कन्वीनियंट हो। लिया है, वो तो हमने कर लिया है। हिंदी, इंग्लिश, बंगला, जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज हो, चाहे वीडियो हो चाहे वो बुक हो। ये जरूर कर सकते हैं कि हर संडे को स्लॉट फिक्स करके एक आदमी या दो आदमी, क्योंकि अब ये तो नहीं है कि गीता का ज्ञान करना है, कोर्स खत्म करना है। अब तो ये ऑनगोइंग जर्नी है। एक स्लॉट बना हुआ है। होपफुली अगर 3, 4 लोग आएंगे तो वो मोमेंटम बना रहता है। क्योंकि ऑनेस्टली इसी, मैं सुबह 6 बजे उठ के तैयार होकर नहा धो के बैठता हूँ, और एक भी नजर नहीं आता किसी दिन। एक भी तो फिर नजर नहीं लगता है अरे आता आज क्या हो गया। मेरा कुछ खराब नहीं होता, वो तो 6 बजे है। मेरी कई बार दिनचर्या मैं भी शुरू हो चूक गई। गया हूँ, हाँ। ये माफ कर दीजिएगा इस बारे में। नहीं नहीं, वो ऐसी कोई माफी की बात ही नहीं है, वो सब हरीच्छा होता है। लेकिन पॉइंट इज कि अगर हम ओपन एंडेड रखेंगे तो अगर लोग चाहते हैं तो जरूर करेंगे, तो हम नहीं, कर उसका एक सकते हैं। पर्पस अगर डिफाइन कर दिया जाए कि भाई इसका हाँ। पर्पस ये है, तो उसमें क्या होगा। देखिए एक बार आपने हमें सब कुछ बताया, उसको हमने समझा ये सब, लेकिन अब आगे की बात जो है वो जो है उसको एसिमुलेट करने का है और उसको जो है थोड़ा बहुत अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने का है। तो उसके लिए सही मायने में मैं तो ये समझता हूं कि ये एक बार पढ़ना या एक बार समझना ये इनफ नहीं है। बिल्कुल सही और कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए जो लिखा हुआ है वो तो एक बात है, लेकिन जो हम सबसे बाकी सबकी अपनी अपनी लाइफ है, उनसे जो उनका जो अपना अपना जो एक्सपीरियंस है उससे जो हमें सीखने को मिलता है वो जो समझ रहे हैं। देखिए मैं एक तरह से चीज को समझूंगा, फिर जो है प्रमोद जी एक तरह से समझेंगे, सुप्रिया जी एक तरफ से समझेंगे, तो वो सब सारा एक साथ आता है तभी उसका कोई निष्कर्ष निकलता है। नहीं तो वो टेक्स्ट बन के रह जाता है। और मैं ये समझता हूं कि देखिए श्लोक हमने याद किया, उससे उतना फायदा नहीं होता है जितना कि उसको हम पूरी तरह से समझने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ले। उसके बाद वो श्लोक याद रहे या ना रहे, हम जो काम करेंगे वो आ ही जाएगा, हमारे विचार में वो चीज आ ही जाएगी। तो तो उसके लिए ऐसा करते हैं, अगले सेशन में सबकी राय ले लेंगे इस चीज पे कि आगे किस तरह से बढ़ाना चाहिए। मैं अवेलेबल हूँ अपना समय इसके तरफ डालने के लिए। मेरे को तो बहुत आनंद आता है हर एक से मिलके, मेरा खुद का भी ज्ञानवर्धन होता है और इम्प्रूवमेंट भी होता है। जैसा सबको उचित लगेगा उस हिसाब से
नहीं, दो चार लोग फॉर्मेट। साथ में हो ना, फिर उसमें मजा भी आता है, इन्वॉल्वमेंट भी आ जाता है। हाँ, तो लेट अस probably spend 5 minutes on that, 5-10 minutes to understand कि आगे कैसे ले जाना चाहेंगे, क्योंकि कमिटमेंट आवश्यक होता है। अगर वो ओपन एंडेड है और ऐसे आपने बोला पर्पस अगर डिफाइन नहीं है, तो लगेगा लोगों को अरे गए गए तो ठीक है, नहीं गए तो अगली बार कर लेंगे। तो वो फिर उसमें जो उसका कोर पर्पस है कि चार लोग साथ हों, अगर चार लोग साथ ही नहीं होंगे तो पर्पस डिफीट हो जाता है। तो इंडिविजुअल तो हर कोई अपने घर में पढ़ ही रहा है, और आपने सही बोला, एक बार में नहीं होता। आप अब आपको लग गई है लत, ये मेरा पर्पस सिर्फ लत लगाने का था गीता की, एक्सपोज करके। अब आप जीवन भर उसको पढ़ते रहेंगे और नए नए मीनिंग्स निकलते रहेंगे। तो इट्स अ लाइफ लॉन्ग एडिक्शन। प्रमोद प्रमोद जी। जी आज कहीं ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ, ट्रैवल कर रहे थे, मैं वही पूछना चाहता था, आप अपने ट्रेन में थे या डेस्टिनेशन पर डेस्टिनेशन? पहुंच गए, अभी भी ट्रैवल में ही हैं? हाँ। लुक्स लाइक ही इज स्टिल इन बिटवीन। तो अगले हफ्ते मिलते हैं विद अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ समराइजिंग एटलीस्ट जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में इंग्रेन कर लिए हैं, और मुझे बहुत उसमें आनंद भी मिला है और इम्प्रूवमेंट भी मिला है, गेन भी हुआ है। तो मैं सिर्फ अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको कुछ और 5 लोग नजर आएंगे, तो इट इज नॉट अ डेफिनेटिव लिस्ट। लेकिन ये इतना जरूर है कि जो सनातन है उन वो फर्क नहीं पड़ेगा कि वो मेरे को अच्छे लगे इसलिए दूसरे को अच्छे लगे, वो चीज ही अटल सत्य है। तो अगर हम वो 25-30 निकाल के कहीं फ्रेम करा ले, कहीं सामने लिख ले, कहीं उनको रोज पढ़ ले, गीता में मार्क कर ले, बुक मार्क करके, तो वो हमारे गाइड रेल बन जाती है जीवन की। सही बात। ये चीज तो मतलब इट इज पार्ट ऑफ मी। तो वो एक बार वो उसमें कम से कम पूरा समराइज भी हो जाएगा। तो लेट्स प्लान दैट फॉर नेक्स्ट वीक, और उसके बाद आगे जैसा सबको उचित लगेगा वी कैन एक दो ऑलवेज। छोटी सी बात कहती हूँ आदित्य जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसको अगली जनरेशन के लिए, तो मैं पर्सनली बताऊं, बच्चे छोटे थे तो मैं कोशिश करती थी कि इतवार को थोड़ी देर बैठ के उनके साथ थोड़ी सी रामायण पढूं या थोड़ी सी गीता के बारे में उनको बताऊं। कुछ समय चला, बच्चों को बहुत इंटरेस्ट नहीं आता, पर मैंने आज तक, बच्चे बड़े हो गए हैं, भाषा उनको ये ऐसी सब बातें बोलना छोड़ा नहीं। मैं बोलती हूँ मैं आस्था चैनल हूँ, वो बोलते हैं माँ की आस्था चैनल शुरू हो गई। पर मैं बोलती हूँ कि बेटा कहीं ना कहीं आप, तो कहीं हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हमने स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, नहीं करा, पर अगर हमें खुद को समझ हो तो हम कोशिश करें। चलो ये नहीं कि गीता पर बाकी की बेटा जीवन में दो तीन चीजें कि कॉम्पीट मत करना, जो कर रहे हो वो एंजॉय करो। आप मूंगफली बेचने वाले भी बनो तो भी वो सही बनो, और एक आप जो है अच्छे इंसान बने रहना। और ये मत कंपेयर मत करो कि वो ऐसा करता है तो मुझे ऐसा करना, उसे 50 लाख का पैकेज मिला है तो मुझे भी चाहिए है। और सिर्फ पेशेंस रखो, जिंदगी में सब कुछ मिल जाता है अगर आपका इंटेंशन सही हो। फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, बिकॉज वो एक दिन में नहीं बनती। ऐसी चीजें ना मैं रिपीटेडली बचपन से बच्चों को बोलती आई हूँ और आज भी बोलती हूँ। भले ही पर एक बात बताओ, अगर हम ये चीज बोलते रहे ना तो कहीं ना कहीं उनके इन्फेक्शन है। दिमाग में वो चीज रहती है। तो वो एक, शायद हम बचपन से बच्चों को, क्यों स्कूल और कॉलेज और इन सब की बात करें, नहीं पढ़ाया जा, हम हमारे घरों में ही हमने ये सब नहीं किया, हमें ही खुद उतनी पूरी समझ नहीं रही। कोई बात नहीं, वो फिर सब। और एक बात बताऊं, कोई जिसके वही होता है, जैसे मेरा ब्रदर अमित, आप जो यूएस में है ना, जो उसने बचपन से अपने आप, बहुत छोटी सी उम्र से अपने अंदर गीता डाल ली थी। और कैसे उसको पिछले जन्म का कुछ वो होगा, छोटा सा था तो उसने एक बार मुझे बोला कि दीदी भगवान यही कहते हैं कि आप अपना एक, मैं, आप जो हो मेरा ही भाग हो, तो मैं अपने को दुखी देखना चाहूंगा नहीं। अब मैंने तुम्हारे लिए सब ये क्रिएट किया है, बस तुम्हारा काम ये है कि उसमें से तुम उसको चुन के अपनी जिंदगी में डालो। तो कितना, मेरे ख्याल से 6-7 साल का रहा होगा वो गीता। अब उसको बस वो जिंदगी में कहाँ से आई, हमने तो उसे कोई नहीं बताई थी, ना माँ बाप ने बताई थी। तो वो तब से आज भी, आप गूगल करके देख सकते हैं, मेरा ब्रदर यूएस में, अमित सूद करके,
मेरे ख्याल से अविनाश जी, अगर आप भी उससे कनेक्ट हो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जरूर हाँ, जरूर। अमित सूद देखिए, उसका टेड टॉक भी है, माइंड बॉडी मेडिस, उसके ऊपर वो काफी उसका अपना है, मतलब एकदम एथिकल टू द कोर। ज्यादा नहीं बोलती, आप देखिएगा अमित का, कभी हो तो आप उसके साथ कनेक्ट हुई, बहुत मतलब बचपन से इस तरह से है, तो कुछ शायद हमारा नसीब में भी होता है। अच्छा, अगले संडे का मैं कह रही थी यार, अभी मैंने देखा शादी है एक, और मेरी देहरादून से मेरे मित्र और सब लोग आ रहे, क्या एंजॉय करूं? करिए ना, देखिए बात मेरे सेक्शन में आने की वजह से मैं अपना इसलिए, अपना हाँ, धर्म निभाइए। नहीं वो वो तो शादी करूंगी, वो शादी पूरी तरह एंजॉय करिए, इसका वीडियो वो बन जाएगा। करूंगी मैं। नहीं, मेरा इंटेंशन क्या था कि अगले संडे का छोड़ के उसके अगले संडे कर लीजिए, तो मैं इसमें रहूंगी, वरना मैं वीडियो देखूंगी। देख आ, लीजिए, वो सबकी इच्छा हो। ऐसा कर सकते हैं, अगले संडे कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक ऑन द ग्रुप। मुझे जी, पर्सनली हाँ कोई परेशानी नहीं है। मैं भी हाँ। एक संडे मैं भी देखता हूँ, शादी नहीं होगी लेकिन कहीं और चला जाऊंगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाऊंगा। मैंने भी चेक किया, उसी टाइम देहरादून से आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स नहीं नहीं, वगैरह, कोई तो बात नहीं, कोई बात और नहीं। शादी, तो मैं मतलब माफी चाहूंगी, मैं नहीं हो अरे पाऊंगी अगले दीदी, ऐसा मत बोला करिए प्लीज, आपका छोटा भाई संडे। हूँ। इसलिए कहा था मैं, नहीं ठीक नहीं लगता, आप भी अपना, सब लोग अपना समय देते हैं, लोग तो हो तो आनंद नहीं, आता है। इनफैक्ट दिस इज बेटर। अगर कंस्ट्रेंट है पहले से पता है, इट इज बेटर, वी कैन आता है। प्लान इट हाँ, डिफरेंटली। जी 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 ठीक है, जी। तो हम क्या करते हैं, 14, 21, 28 की बात कर रहे हैं हम, 28 मई को। 28 को कुछ नहीं ठीक है, है। 21 को शादी है। अच्छा, क्या सैटरडे वर्क करता है आपको संडे के बजाय? मुझे तो सारे दिन, कोई भी दिन नहीं आता नहीं, ठीक। अगर अगले हफ्ते संडे का प्रॉब्लम है तो क्या सैटरडे को मिल ले, ऐसा हाँ, पॉसिबल है? सैटरडे ठीक है, सैटरडे है, शादी आदित्य संडे। सैटरडे वर्क करता है हाँ आपके लिए? सैटरडे। आदित्य जी को पूछ लीजिए, प्रमोद हाँ जी, मैं इन भी सबको पूछ सैटरडे, मैं सकते भी। हैं। ठीक है, तो हाँ, फिर देख मैं लीजिए, ग्रुप पे भी जो पूछ लेता हूँ, सैटरडे मिल लेंगे पूछ तो कम से लीजिए। कम वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हाँ, पूछ लीजिए, बिल्कुल पूछ ठीक है, लीजिए। मैं चलिए। कोशिश पूरी करती हूँ, पर वो नहीं जो नहीं, वो ऐसा, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडेबल। मुझे ही आनंद आता है, किसी के लिए नहीं, अपने ही लिए करती हूँ। हम सबको आता है, वी आर ऑल इन इट। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वी आर कन्विंस्ड, उसमें कोई बोलने ठीक वाली है, बात ही नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार ओम तत्त सर। और अगले ओके। हफ्ते या उसके अगले हफ्ते जैसे भी होगा, फिर मिलते जी हैं। जी जी जी। थैंक आप यू। अविनाश, आप एक कुछ मॉडल बना लीजिए, आई लीव इट टू यू, मैंने आइडिया दे दिया है। जरूर जी जरूर उस तरह से बना लीजिए, तो हम लोग जुड़े रहें और इसको मतलब आगे बढ़ा सकें। जरूर जरूर जरूर। ठीक है ना? थैंक यू। ओके। ओके सर।